मेरे हिसाब से तो काम तो ठीक करवाया इसने। बाकी अगर जनता काम को वोट देगी तो इंदिरा गुजर कन्फर्म है। क्या क्या लगता है आपको? तो कुलदीप धनखड़ काट सकते ना सीट ने, कोई कौन काट सकता देख आपकी लो। क्या राय है बाबा? अब आपा तो फूल में डांगा सा। है, हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं। बाबा, विराटनगर में आप एमएलए किसे देखना चाहेंगे अभी? कुलदीप धनखड़ क्यों, विजय। आप कुलदीप धनखड़ के लिए क्यों कह रहे हैं? अच्छा आदमी है साहब। अच्छा, अभी जैसे वर्तमान समय में विधायक इंद्राज गुर्जर हैं अपने एमएलए, क्या वो अच्छे आदमी नहीं है? अच्छे तो बना देंगे। हाजी वो तो सही है। सबकी एक राय। आप एमएलए किसे देखना चाहेंगे भाई? अब देखो वर्तमान में उसी का नाम चल रहा है। इसका क्या काम करे, क्या कार्य करेगा वो? वहां गए थे उनके पास, तो वहां से धकार के वापस भेज दिया, भाई मैं कृष्णपुरा में नहीं आऊंगा। फिर कल वहां उद्घाटन के लिए क्यों आया वो? साहब देखो, हमारे लिए तो बीजेपी और कांग्रेस बराबर ही है। फिर मैं चुनाव काम बढ़िया करया सी, कोई कमी कौन छोटी 15 साल को रिकॉर्ड तोड़ी से। जी। पर वो के जा आपका कार्यकर्ता नाराज कर दिया विधायक साहब, अच्छा, पुराना छोड़ दिया नया पकड़ लिया, जिसमें नाराज हो रहे साहब। सकते हैं। जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर लूं, किसे देखना चाहेंगे विराटनगर का? अब फिलहाल हमें जब जब टिकट मिलता है किसी जो जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज कर रखा है बिल्कुल। कोई भी काम के लिए जाओ पहले रिश्वतखोरी का काम हो। तो अभी अभी पंचायत हेडक्वार्टर बना है तो पंचायत हेडक्वार्टर बनता है तो वहाँ तो स्वाभाविक है ये चीज़ें बनना, सीनियर स्कूल बनना, उप स्वास्थ्य केंद्र होना, उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का होना, ये तो पंचायत हेडक्वार्टर पे गौ- नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं किशनपुरा ग्राम पंचायत में और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपको विराटनगर की राजनीति, जो वर्तमान स्थिति है और आगामी एमएलए किसे देखना चाह रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको यहाँ किशनपुरा की जनता से जवाब मिलने वाला है। हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं। बाबा, विराटनगर में आप एमएलए किसे देखना चाहेंगे अभी? कुलदीप धनखड़ विजय। क्यों, आप कुलदीप धनखड़ के लिए क्यों कह रहे हैं? अच्छा आदमी है साहब। अच्छा, अभी जैसे वर्तमान समय में विधायक इंद्राज गुर्जर हैं अपने एमएलए, क्या वो अच्छे आदमी नहीं है? अच्छे तो है, परंतु जो दिलासा दे करके वोट लेते हैं। क्या किसानों के कर्ज माफी का वो किया था, तो कर्ज माफी किया उसने, किया गेहूं बंद कर दिया सरकार ने। तो इसमें एमएलए इंद्राज गुर्जर का क्या रोल है? इंदिरा गुजर का क्या रोल है? मन मर्जी करता है, पिल्ला पाल रखा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको विराटनगर से एमएलए कौन बनेगा? कुलदीप धनखड़। आपके क्षेत्र में से कौन से काम रह गए जो विधायक इंद्राज गुर्जर ने नहीं करवाई? रो, रोड तो फुट रही थी तो। अच्छा, ये रोड तो पड़ी सर, मेन रोड तो यही है। आपकी क्या राय है जी? अभी यही राय है। एक पेट्रोल बना देंगे। हाजी वो तो सही है। सबकी एक राय। आप एमएलए किसे देखना चाहेंगे भाई? अब देखो वर्तमान में उसी का नाम चल रहा है। इसका धनखड़ का है। हाँ क्या आपको लगता है कि कुलदीप धनखड़ को बीजेपी पार्टी टिकट दे तो पाएगी? सर बात तो वही हो रही है भाई, टिकट मिलेगा तो अच्छा, भाई टिकट तो उसी को मिलना चाहिए। अगर कुलदीप धनखड़ को टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप किसे वोट करेंगे? अब देखो फिर किसको मिलता है। आपकी क्या राय है जी? वो नहीं मिलेगा तब देखेंगे दूसरे को। अगर कुलदीप जी को मिलेगा तो उन्हीं को देंगे वोट। क्यों, आप कुलदीप का ही चुनाव क्यों कर रहे हैं? बहुत से प्रत्याशी हैं विराटनगर में, 36 से 37 बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं और 14-15 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। फिर भी आप कुलदीप के लिए क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने जो भी काम किया है वो करवाए हैं। अच्छा, झूठे राशि नहीं देते। उन्होंने बोला वो काम होगा तो वो काम हुआ ही है, वो पेंडिंग नहीं था काम। तो वर्तमान में विधायक इंद्राज गुर्जर ने क्या ऐसी कोई आपकी मांग पूरी नहीं की जो आपने की हो, जैसे कोई विकास कार्यों को लेकर? इंदिरा गुजर ने क्या काम करे, क्या कार्य करेगा वो? वहां गए थे उनके पास, तो वहां से धकार के वापस भेज दिया, भाई मैं कृष्णपुरा में नहीं आऊंगा। फिर कल वहां उद्घाटन के लिए क्यों आया वो? कैसी मांग थी, कौन सी मांग थी आपकी जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया आपको? अजी बहुत सी मांग थी, वो सारी मांग मनाई की है। क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आपकी क्या राय है बाबा? अभी मेरे तो कोई राय को ना समय हो जाना बताऊंगा। अभी अभी मेरे तो दिखो या मैं कोई मन तो बलो को नहीं दिखा ना। अच्छा, हाँ मैं तो 30 रोई और या है आपने कहा कि कोई भला नहीं दिखता है तो वोट तो किसी को करेंगे। वोट तो करांगा, वोट तो जरूर करांगा। अपने भी वोट आओ टाइम आवा दो। तो क्या क्या लगता है आपको कि विराटनगर से बीजेपी सीट निकाल पाएगी या फिर कांग्रेस? या मैं अब देखो तो समय बताओगी। अच्छा, हाँ समय बताओगी। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे विराटनगर में चुनाव को लेकर? साहब देखो, हमारे लिए तो बीजेपी और कांग्रेस बराबर ही है।
वोट तो जैसे आप करेंगे तो वोट तो साहब बीजेपी ने दे और चाहे कांग्रेस ने, मार लिए तो दोनों बड़ा को थे, खोगा जड़ी नहीं दे देंगे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो जनप्रतिनिधि। जड़ी नहीं दे देंगे, मार लिए तो दोनों पार्टी बराबर। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है हमारा गांव। आप कहना क्या चाहेंगे विराटनगर में चुनाव को लेकर? विराटनगर में चुनाव काम बढ़िया करया से, कोई कमी कौन छोटी 15 साल को रिकॉर्ड तोड़े से, जी। पर वो के जहाँ आपका कार्यकर्ता नाराज कर दिया विधायक साहब, अच्छा, पुराना छोड़ दिया नया पकड़ लिया, जिसमें नाराज हो रहे साहब। तो क्या लगता है, क्या सीट रिपीट हो पाएगी? रिपीट हो जाएगी सीट तो आराम से। आप बता पाएंगे कि विराटनगर में अभी जो है सीट कौन रिपीट कर पाएगा? क्या वर्तमान जो विधायक इंद्राज गुर्जर है वो ही चुनाव जीत पाएंगे या फिर कोई और अन्य? देखो जी, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर लूं कि वर्तमान 5 साल में जो विधायक इंद्राज गुर्जर रहे, उनके विकास कार्यों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? काम तो उन्होंने करवाया है, लेकिन इतना भी नहीं करवाया कि जनता को खुश कर सके। जी। जैसे इससे पहले विधायक थे अपने फूलचंद भिंडा, जो कि 10 साल रहे थे, तो उनके विकास कार्यों को लेकर और अब इनके विकास कार्यों को लेकर आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखो, कार्य तो उन्होंने भी करवाया था और कार्य इन्होंने भी करवाया है, तो दोनों समान रूप से हैं। मतलब ये वर्तमान में जो एमएलए इंद्राज गुर्जर हैं, जी, उन्होंने कैसे क्या काम करवाए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में अच्छे काम करवाए उन्होंने। अभी आप एमएलए किसे देखना चाहेंगे विराटनगर का? अब फिलहाल मतलब जब टिकट मिलता है किसी को भी, तो उसके हिसाब से आधार डाट के हम कह सकते हैं। अभी अभी आपको नजर नहीं आना जी। अच्छा, इंदिरा जी आए या और अन्य कोई आए, वो नहीं कह सकते, अंदर कह नहीं सकते। अच्छा, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? जैसे पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं या फिर आप बीजेपी से, कि कौन सी पार्टी सीट निकाल पाएगी? पार्टी दोनों ही है, दोनों में से टिकट किसको मिलता है पहले वो देखेंगे, चूज करेंगे जी। और चूज देकर फिर आदमी देखेंगे भाई ये कौन, मतलब जैसे इंदिरा जी निकलते हैं या धनखड़ निकलते हैं या मतलब जैसे अपनी ये बल्लीवाल जी निकलते हैं, तो ये 15 है या 35 है, इनमें जब इनको टिकट मिलता है उसके बाद में ही हम जज कर सकते हैं भाई इंदिरा जी को दें या मतलब इधर कोई ये अपने क्या धनखड़ जी को दें। अच्छा बाबा, मैं बात कर लूं चुनावों के बारे में कि विराटनगर में 36 से 37 बीजेपी के जो है प्रत्याशी है वो दौड़ में है और 15 से 16 कांग्रेस के दौड़ में। क्या लगता है किसका टिकट फिक्स होने वाला, कि कांग्रेस का तो फला व्यक्ति का टिकट फिक्स हो जाएगा, बीजेपी का फला व्यक्ति को हो जाएगा? अभी इसका तो कुछ नहीं कह सकते हम वाला, अभी तक अब कल की डेट है ना, 10 तक अगर इनका कन्फर्म हो जाता है ना, जैसे धनखड़ जी को मिल जाता है बीजेपी से, तो बहुत से लोगों का रुझान जिस हिसाब से डाटा गया पिछला इलेक्शन हुआ, पिछले चुनाव दौर में अगर उन्होंने 40,000 लीड मारी या 40,000 से मात खाया, तो उसके हिसाब से हो सकता है मतलब धनखड़ जी निकल जाए, हो सकता है और किसी को अगर मालूम से और भी कोई हो सकता है। हाँ, ये नहीं कह सकते। अच्छा, आपकी क्या राय है जी विराटनगर में चुनाव को लेकर? क्या लगता है कि कौन सीट निकाल पाएगा? अब सीट का तो क्लियर वो होगी, टिकट जब ही तो पता पड़ेगा ना, जब पता पड़ेगा ना क्लियर होगी सीट, कांग्रेस से होती है, भाजपा से होती है। अच्छा, तो टिकट की बात कर लें तो किसे मिलने वाला है? कांग्रेस का टिकट तो कौन लेने वाला है विराटनगर से? जैसे जनता में आप भी घूमते फिरते रहते। जनता में तो इंदिरा जी तो है ही, अब आगे का हमारे को पता नहीं किसको टिकट क्लियर करे तो। अच्छा, बीजेपी की अपन बात कर ले तो बीजेपी में 36 से 37 प्रत्याशी है, क्या लगता है कौन टिकट लेकर आएगा बीजेपी का? अब ये अपन नहीं बता सकते ना, वो तो उनका रुझान बताएगा। जो आपकी क्या राय है भैया? बता रहे हैं आपका पर्सनल मत, जैसे अभी बात करें अपन कि विराटनगर में विकास कार्यों को लेकर, तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप? कैसे क्या काम हुए? बढ़िया काम हो जाए वैसे, बढ़िया काम बढ़िया करे। तो आप एमएलए किसे चाहेंगे? अब वो तो टिकट के ऊपर निर्भर है ना। आपकी क्या राय भैया? टिकट के ऊपर ही है सबकी। क्या लगता है आपको विराटनगर में कौन सीट निकालने वाला है? कुलदीप धनखड़। आप कुलदीप धनखड़ के लिए क्यों कह रहे हैं, जैसा कि और भी अनेकों प्रत्याशी हैं बीजेपी आने के और को कोई वर्तमान? जनता की कोई चाह नहीं है, कुलदीप धनखड़ किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, वो सभी उसको अच्छी तरह से जानते भी हैं और सबकी सुनता भी है, हारा हुआ तो क्या हुआ। तो क्या अभी जैसे वर्तमान विधायक इंद्राज गुर्जर, क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो, जीरो जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज कर रखा है बिल्कुल। कोई भी काम के लिए जाओ पहले रिश्वतखोरी का काम हो। तो अभी जैसे उनके विकास कार्यों को आप कितना नंबर देना विकास को जीरो, कुछ नहीं है, सब मोदी जी की देन है। सेंटर का रोड ये कहाँ से लगा दिया, अब बोल तो मैं भी दुबई में नहीं लाया। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल सही है, कुलदीप धनखड़ है एक ही नंबर पे। कोई तो क्या लगता है कि कुलदीप धनखड़ को टिकट मिल पाएगा? टिकट मिलो मिलो चाहे नहीं मिले, लेकिन ज्यादा पब्लिक का रुझान उनकी तरफ ही है। जैसे आप बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो वर्तमान विधायक इंद्राज गुर्जर है, इससे पहले 10 साल तक बीजेपी पार्टी से ही डॉक्टर फूलचंद भिंडा विराटनगर 10 साल जैसे मैं कह दूं तो 2 बार एमएलए रहे।
तो क्या उनके कार्यों को और इनके कार्यों को कैसे देख पा रहे हैं आप? उनका भी कार्यकाल क्या है, थोड़ा लचीलापन था, और उनके टाइम में इतनी गुंडागर्दी ये नहीं थी, लेकिन ठीक थे वो। कोई जातिवाद नहीं था, इस स्थिति ठीक थी विराटनगर की। ऐसी आपकी क्या राय है जी? मेरे हिसाब से तो काम तो ठीक करवाया इसने। बाकी अगर जनता काम को वोट देगी तो इंदिरा गुजर कन्फर्म है। क्या क्या लगता है आपको कि क्या इनका टिकट जो है वो फिक्स है, या फिर और भी जैसे कई लोग दौड़ में हैं, रामचंद्र सरादना जी हैं, भीमसेन गुर्जर हैं, और अनेकों 15 लोगों ने विगत दिनों जो है फॉर्म भी कहीं ना कहीं भरे थे। क्या लगता है आपको? देखो, टिकट के लिए तो अपन इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। बाकी ये तो ऊपर का मामला है, टिकट का तो इसको क्या करती है पार्टी। बाकी काम तो करवाए, अगर जनता काम को वोट देगी तो काम तो करवाए इसने। अच्छा, आपके किशनपुरा की मैं बात कर लूं तो किशनपुरा में ऐसे कोई काम बच गए हैं जो विधायक इंद्राज गुर्जर ने नहीं करवाए? देखो, काम के लिए तो पंचायत, अभी पंचायत हेडक्वार्टर बना है, तो पंचायत हेडक्वार्टर बनता है तो वहाँ तो स्वाभाविक है ये चीज़ें बनना, सीनियर स्कूल बनना, उप स्वास्थ्य केंद्र होना, उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का होना, ये तो पंचायत हेडक्वार्टर पे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो ये तो कन्फर्म है, ये तो होनी थी। बाकी विशेष कोई किशनपुरा के लिए कोई काम नहीं। जैसे कि अभी विगत दिनों पहला ही कार्यकाल है शायद किशनपुरा का, पहले बागावास ग्राम पंचायत में आया करती थी, और पहले ही कार्यकाल में ऐसे कौन से, जैसे वर्तमान में जो विधायक इंद्राज गुर्जर हैं अपने, तो ऐसे कौन से काम जैसे प्रभावशील रहे इससे किशनपुरा की जनता के लिए, जिससे कि इनको और अधिक लाभ मिल पाया या फिर कुछ सुविधाएं मिल पाई? देखो, सबसे बड़ी देन तो पंचायत की है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान में सबसे छोटी पंचायत किशनपुरा बनी है। और क्राइटेरिया जो डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ चितराई जनसंख्या है, वहाँ 3000 से कम आबादी वाली पंचायत नहीं बनी, जबकि हमारे किशनपुरा की आबादी, किशनपुरा और दूरकोट को मिला करके 2223 से की आबादी है, और तकरीबन 1600 की वोटिंग है। इससे बड़ी देन क्या हो सकती है? तो पंचायत तो बनाई है, तो पंचायत सबसे बड़ी देन है उसकी। आपकी क्या राय है बाबा, विराटनगर में कैसे क्या विकास कार्य हुए हैं? मैं से कोई जानो ना भाई, हमें वोट वोट कहीं देखो बाबा कहीं जे तो खबर जिन दे ना, मैं तो कह नहीं कौन को थे बताओ। जनता दे जो फूल में जो आपकी क्या राय है जी? दोस्तों, फूल में था सब कुल देवना करने। कुलदीप सिंह हो। ऐसे कैसे कोई विकास कार्य ऐसे बचे हैं आपके क्षेत्र में जो नहीं हुए वर्तमान में? विकास कार्य तो साहब सुनो, सारे बतरी तो सुनो, अच्छा, अरे सारा पैसा सुनो, सारा केंद्र का पैसा जो पूरा टोटल पैसा था ना, तो इनको बता दूं, मन करे कोई बात ला के दो, वो तुम करे हुए ऐसे तारो बताओ। इसके काम तो क्या लगता है, क्या वापस रिपीट नहीं हो पाएगी क्या इनकी सीट? ना मुश्किल लगा नहीं साहब। तो कौन जीत पाएगा विराट? अभी बीजेपी आओगी 2500%। बीजेपी में कोई भी कैंडिडेट आ जाए बीजेपी। अच्छा, कैंडिडेट की मैं बात कर लूं तो जैसे 4-5 नाम बड़े टॉप पे चल रहे हैं क्षेत्र में। लोगों में जब मैं गांव-गांव इंटरव्यू लेता हूं तो लोगों में मैसेज भी लोग कहते हैं कि जैसे कुलदीप धनखड़ है, अपूर्व विधायक जैसे अपने फूलचंद बिंडा जी थे, हरिप्रसाद बल्लीवाल है, रत्ना कुमारी है, भागीरथी यादव है। सुनो तो कुलदीप धनखड़ काट सके ना सीट ने, कोई कौन काट सके। आपकी क्या राय है बाबा? अब आपा तो फूल में जाऊंगा सा। अच्छा,